अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के अंदर सब सही जा रहा था। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से टेबल्स वर टर्न्ड और इमरान खान इल्ज़ाम लगाता रह गया कि मेरी हुकूमत अमेरिका गिरा रहा है, अमेरिका मेरी हुकूमत लोकल मीर जाफ़र मीर सादिक के साथ मिलके मेरी हुकूमत गिरा रहा है और ये बहुत बड़ी गेम हो रही है हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा जी, इमरान खान कहता रह गया, लेकिन मिस्टीरियसली उसने असेंबलियां भी डिसॉल्व कर दी, नए इलेक्शंस का ऐलान भी कर दिया। इफेक्टिवली मुल्क को नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसॉल्व की हुई असेंबलीज को री इंस्टॉल कर दिया, दोबारा बहाल कर दिया, स्पीकर की रूलिंग को रिवर्स कर दिया और शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, जिनके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन उसने सारी मुल्क की जो बाकी दीगर जमातें थी तकरीबन सारों को मिला के एक लूली लंगड़ी हुकूमत बना डाली। एक ऐसी हुकूमत जिसके अंदर किसी किस्म की अपोजिशन ही नहीं है। यह बात जानकर आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई अपोजिशन नहीं है। पार्लियामेंट ऐसे ही चल रही है बिना अपोजिशन के, क्योंकि जो अपोजिशन थी वो तो निकल गई। इमरान खान की पार्टी, उन्होंने तो असेंबली से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अगर हम इमरान खान की बातों पर थोड़ा सा गौर करें कि अमेरिका उनको हटाने के पीछे है, तो जरा 10 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर। फॉरेन रिजर्व्स पाकिस्तान के 10 महीने के अंदर अंदर धड़ाम से नीचे गिरे हैं और बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त जो है पाकिस्तान के ऊपर, फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल मंडला रहा है सर के ऊपर पाकिस्तान। डॉलर खत्म होने वाले पाकिस्तान, और डॉलर खत्म हो गए तो इंपोर्ट पाकिस्तान की रुक सकती है, और अगर इंपोर्ट रुक गई पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगी, यानी कि मजीद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तबाह होने लगेगी। अब पाकिस्तान के पास इस वक्त 3.6 बिलियन डॉलर इस वक्त पड़े हुए खजाने में, जो कि नाकाफी है, और महंगाई इस वक्त वहां पर उरूज पे है, एक्सपोर्ट्स श्रिंक हो रही हैं, रेमिटेंसेस डिक्लाइन हो रही हैं। ये सारा कुछ 10 महीने के अंदर अंदर हो गया है। एक स्टेबल हुकूमत जो थी, स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल इकोनॉमी जो थी, वो हिचकोले खाने लगी है वहां पे। तो अगर इमरान खान की बात में पहले जो लोग नहीं भी मानते थे, वो भी इस बात पे सोचने पे मजबूर है कि आखिर ये 10 महीनों के अंदर हो क्या गया एक अच्छे भले मुल्क को, कि चलते फिरते मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई इस तरह से। तो अमेरिका का एंगल बहुत सारे लोग अब सीरियसली कंसीडर करने लगे हैं पाकिस्तान की डिक्लाइन में। लेकिन अगर हम इसको बड़ी पिक्चर में देखें, रीजन के अंदर जो कोल्ड वार जारी है अमेरिका और चाइना की, तो पाकिस्तान का डिक्लाइन और इंडिया की स्ट्रेंथ अमेरिका को इस वक्त सूट कर रही है, बहुत ज्यादा सूट कर रही है। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर करवाया था, बॉर्डर पर क्लैशेस होते थे, तो इंडिया के कहने पे अमेरिका ने सीज फायर करवाया था। इंडिया पाकिस्तान वाले थ्रेट को बेचता रहा है वेस्ट के अंदर, खासतौर पर मोदी के आने के बाद। जयशंकर साहब ने हाल ही में एक पीस लिखा था, इसका टाइटल था द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। उसके अंदर भी उन्होंने वेस्ट वालों को कहा कि आप जो हमारे मुल्क को डिवाइड करके गए 1947 में, तो उससे तो चाइना को स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई बहुत सारी, आपने एक खुला मैदान दे दिया। पहले अगर हम डिवाइड ना होते, आप ऐसे ही हमें अखंड भारत रहने देते, तो फिर तो हम बहुत बड़ा मुल्क होते और हम आराम के साथ, आसानी के साथ चाइना को काउंटर कर लेते। लेकिन आप तो हमें तोड़ के चले गए, तो उसका नुकसान आपको हो रहा है। इस तरह के इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, अखंड भारत को भी प्रमोट कर रहे हैं और इर्द गिर्द के जो मुल्क जो कि इंडिया के लिए थ्रेट पोज करते हैं, उनको वीक करने के लिए वो लॉबिंग भी कर रहे होते हैं और माइंडसेट बना रहे होते हैं वेस्ट वालों का। अब इंडिया जो है, नो डाउट अमेरिका की छतरी तले उनको कुछ बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे और इंडिया का स्टेटस थोड़ा सा बढ़ गया है। आप देखें, इंडिया क्वाड में जब गया है और वेस्टर्न फोरम्स में गया है ना, तो वेस्ट वालों ने थोड़ी सी इंडिया को अहमियत ज़्यादा देना शुरू की है, और जाहिर सी बात है इसमें उनका अपना ही फायदा है, क्योंकि बदले में वो इंडिया से क्या ले रहे हैं? कंटेनमेंट ऑफ चाइना। वो कह रहे हैं आप कंटेनमेंट ऑफ चाइना में हमारा साथ दें, हम आपका साथ देते हैं। तो इंडिया का स्टेटस नो डाउट बढ़ा है, बड़े बड़े फोरम्स में इंडिया इन्वाइटेड होता है, इंडिया को जो है वो वेस्ट वाले प्रियोरिटी देने लगे हैं, और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो वेस्ट वालों के साथ जुड़ गए हैं। तो इंडिया का कद बढ़ा है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क अटैच्ड है। देखिए, पाकिस्तान तो अगर डाउन जा रहा है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का क्या बनने वाला है, क्योंकि वहां पर मैंने जैसे कि कहा कि फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे हैं, और अब वहां पर एक स्टेबल हुकूमत जब तक नहीं आती, एक पावरफुल हुकूमत नहीं आती, तो तब तक ये चलता रहेगा वहां पर। जब तक वहां पर पॉलिटिकल केओस, पॉलिटिकल क्राइसिस रहेगा, तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी रहेगा। इसको ठीक होने में नई हुकूमत भी जब आएगी ना, जो कि प्रोबेबली इमरान खान की आ सकती है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, तो
2/3 मेजोरिटी लेकर आ सकता है, लेकिन कोई फोर्स ऐसी है वहां पर जो कि इन सारी चीजों को जकड़े हुए है, यानी वहां पर इलेक्शंस नहीं हो रहे, लूली लंगड़ी हुकूमत है, असेंबली बिल्कुल ऐसा ही है, कोई अपोजिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शंस करवाने का नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कोई फोर्स इसको रोक के बैठी हुई है कि ये जो अजीबो गरीब किस्म की हुकूमत आई हुई है ये चलती रहे बस ऐसे ही, और इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो बिल्कुल यूं समझे कि जमीन पे आके गिरी हुई है। नाउ इसका सीधा सीधा फायदा इंडिया को हो रहा है। इंडिया बिल्कुल इस वक्त देखें कि अपना जो दूसरा फ्रंट है पाकिस्तान वाला फ्रंट, उससे थोड़ा सा रिलैक्स है, वो अपने फौजी भी चाइना वाले बॉर्डर पर लगा रहे हैं और वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स है कि भाई यहां से कुछ नहीं होगा, सारा आप देखो चाइना को। ये अमेरिका को भी फायदा दे रहा है, पाकिस्तान का वीक होना इंडिया को भी फायदा दे रहा है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इंडिया हासिल करेगा फिर आसानी के साथ, क्योंकि एज आई सेड उनका एक बॉर्डर कम से कम फ्री हो जाएगा ना, पाकिस्तान वाला बॉर्डर, तो अपनी फोर्सेज अपनी जो एनर्जीज है वो दूसरा फ्रंट जो कि चाइना वाला है उस पे इस वक्त इंडिया फोकस करके बैठा हुआ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ है, बेसिकली ये जुआ है, गैम्बल है असल में, जो कि इंडिया में जो मोदी सरकार आई हुई है उन्होंने खेला हुआ है, बहुत बड़ा गैम्बल है। वो गैम्बल इस तरह से है कि इन्होंने इंडिया को पुश कर दिया है जंग की तरफ चाइना के साथ, क्योंकि देखें अमेरिका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अमेरिका का क्या है, अमेरिका का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना इसी रफ्तार से अगर चलता रहा जिस रफ्तार से वो जा रहा है, पिछले 20 साल जब अमेरिका वॉर ऑन टेरर में इंगेज्ड रहा और अपनी तवानाई फजूल और बकवास किस्म की ऑब्जेक्टिव्स पे उन्होंने दुनिया भर में मिलिटरली सर्व की एनर्जीज अपनी, जितना BRI पे पैसा चाइना ने लगाया उससे कई गुना ज्यादा अमेरिकन से जंगों पे लगा चुके हैं। वैसे आपको पता है गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर इसमें 3-4 BRI बन जाते, तो अमेरिका ऐसे ही डाउन नहीं हुआ, चाइना ऐसे ही ऊपर नहीं गया। अमेरिका की अपनी जो गलतियां हैं ना उसकी वजह से चाइनीज ऊपर गए, उनको खुला मैदान मिला है गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर। वॉर ऑन टेरर जब हो रही थी, मुसलमानों के खिलाफ ये लड़ रहे थे फजूल की लड़ाइयाँ अमेरिकन, तो इनको खुला मैदान चाइनीज को मिला हुआ था। तो अब चाइना की ये जो राइज है इसका पिलर क्या है, इसका पिलर ये है कि चाइना दुनिया भर में किसी कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। जब भी कोई मुल्क जंग में इन्वॉल्व होता है ना, जंग लड़ता है ना, तब उसकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है, जंगें स्लो डाउन करती हैं उसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को। सोवियत यूनियन भी ऐसे ही नहीं टूटा था, सोवियत यूनियन को जंगों ने तोड़ा था। तो अमेरिका का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्रॉक्सीज को यूज करे अपनी, और कहीं ना कहीं पे जैसे सोवियत यूनियन को उन्होंने जंगों में इन्वॉल्व करके तोड़ा था, चाइना को जंगों में इन्वॉल्व करे। और सबसे बड़ा जो धचका चाइना को लग सकता है वो इंडिया चाइना जंग की सूरत में लग सकता है। यानी चाइना अगर इंडिया से जंग करता है तो यकीनी तौर पर उनका जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा, इधर उधर जंग की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और ये अमेरिका को सूट करता है। फिर वो जो ग्रोइंग उनका मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है चाइनीज का वो स्लो डाउन हो जाएगा। लिहाजा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव असल में यही है कि जंग हो चाइना और इंडिया की, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और इसी वजह से लद्दाख को एनेक्स करवाया गया आर्टिकल 370 में, वरना मोदी कोई इतना पागल नहीं है या बीजेपी वाले के कश्मीर को तो उन्होंने कर लिया, लद्दाख का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। लद्दाख को ना भी करते तो कोई मसला नहीं था, लद्दाख इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई बड़ा इशू था ही नहीं, कश्मीर इशू था, लद्दाख नहीं था। लेकिन लद्दाख को करवाया गया ताकि चाइनीज प्रोवोक हों और कुछ करें गड़बड़ यहाँ पे, और चाइनीज फिर घुस के भी आ गए यहाँ पे लद्दाख के अंदर। लेकिन ये जो अब इंडिया को स्टेटस दिलवाया जा रहा है और उसको आगे किया जा रहा है ना, इसका अल्टीमेट हदफ ही यही है कि चाइना को प्रोवोक किया जाए और चाइना के मद्दे मुकाबल एक फोर्स बनाने की कोशिश की जाए। दिस विल लीड इंडिया टुवर्ड्स वॉर विद चाइना। अब चाइनीज इसको कैसे देख रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स को मैं देख रहा था, उनका जो सरकारी मीडिया है, कल उन्होंने लिखा है ग्लोबल टाइम्स वालों ने कि विल न्यू दिल्ली मेक द राइट चॉइस एज वाशिंगटन पुशेज इट एज अ प्रॉक्सी फॉर वॉर। और इसमें वो कह रहे हैं कि a stronger India can better contain China. India's population is close to that of China, and theoretically, it is possible for India to replace China's role as world factory and promote the diversification of supply chains. Provoking China-India border conflict can distract China's strategic focus and consume China's strength. If a second border war is eventually triggered between the two sides, it would be in the best interests of the United States. ये अमेरिका को ही सूट करेगा अगर चाइनीज और ये लड़ते हैं आपस में। और इसी तरह से पाकिस्तान का डाउन जाना भी इस वक्त अमेरिका को ही सूट कर रहा है, क्योंकि उसका जो टॉप स्ट्रेटजिक अलाई है कंटेनमेंट ऑफ चाइना में, जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉक्सी बन गया है इंडिया,
वो बड़ा रिलैक्स हो गया कि दूसरा बॉर्डर मेरा फ्री है, वो तो अपने ही मसलों में बखेड़ों में यहाँ पर उलझे हुए हैं। तो ये मैन मेड क्राइसिस मुझे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि दिस इज मैन मेड क्राइसिस, क्रिएट किया गया है, बेसिकली इंगेज किया गया है पाकिस्तान को अंदर में। लेकिन यहाँ पर मैंने वो जो गैम्बल वाली बात कही, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इफ अनदर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया over the border issue breaks out, the United States and its allies will be the biggest beneficiaries, while India will be the biggest victim. Since the Cold War, proxies have always been the biggest victims in the end. आखिर में सबसे बड़ा नुकसान जो उठने वाला है वो इंडिया के लिए उठने वाला है। जब इंडिया और चाइना की जंग होगी ना, तो चाइना को तो लॉस होगा ही, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और इंडिया विल बी द बिगेस्ट विक्टिम। वो चाइनीज कह रहे हैं आखिर में उन्होंने कि सबसे ज़्यादा विक्टिम आप ही होंगे। हमने तो स्ट्राइक करना है यहाँ पे। अगर आप हमारी जो ग्रोथ हो रही है इसके बीच में आएंगे, हमें रोकने की कोशिश की इंडिया ने, तो हम तो स्ट्राइक करेंगे और आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो ये वो गैम्बल है जो कि बीजेपी ने खेल लिया यहाँ पे अमेरिका की खुशामद में, और इसका सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को फिर हो सकता है।